हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो के जो हालचाल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली जो जियो के हालात हालचाल आपने देखे हैं वो ठीक है। एज सच कहीं कोई खास समस्या वाली बात तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ इतना आप जरूर कह सकते हो फिलहाल के समय पर जो सिचुएशन फिलहाल आपको देखने को मिल रही है उसमें, कि अब यहाँ से अगर मार्केट सुधरता है, यहाँ से सिचुएशन अगर सही होती है तो जियो भी एक बेहतरीन तेजी के लिए तैयार होता हुआ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो नज़र तो आपको रखनी ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन साथ में दोस्तों दो और कंपनीज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जियो फाइनेंस का फ्रंट पेज जो है 229 रुपये 91 पैसे पर यह काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिला। एंड अगर उतार चढ़ाव देखा जाए तो फ्लैट ही बंद हुआ, देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आप ये कह सकते हो नॉर्मल जो चीज़ें हैं देखने को मिली। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, फिर उसके बाद जैसे मार्केट गिरा तो ये भी गिरा। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें मतलब ठीक ठाक माहौल बनने लगा, जैसे कि पूरा मार्केट भी हुआ, लेकिन उतनी तेजी नहीं हो पाई या उतनी रिकवरी नहीं हो पाई जिससे कि हम कह सकें कि इसमें तेजी हो जाती, हरे निशान में आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप निचले स्तर से देखो, पिछले एक महीने में अगर हम देखें इस बेसिकली इसे, तो लगभग जो रिटर्न आए हैं वो आए दोस्तों 14% के आसपास के, 14% के जो है रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। तो ये रिटर्न देखा जाए तो वो ठीक है, उसमें एज सच कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गिरावट अच्छी खासी यहाँ भी हुई है। गिरावट अगर आप देखोगे बीते 6 महीने में 33-34% डाउन है, लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा सही हुआ तो ये भी आपको थोड़े से अगर हम देखें तो सुधार की तरफ जाते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन अब बात आती है, अभी तक तो चीजें ठीक थी, जो था वो ठीक था, लेकिन आगे क्या यहाँ से और तेजी के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं या नहीं, अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो है देखने को मिल रही है। एंड ये मैं आपको बेसिकली अब दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे, देखो एक रिपोर्ट ये भी आपके सामने है, जियो फाइनेंशियल शेयर प्राइस, जियो के शेयर में मतलब जो माहौल है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है डेफिनेटली, लेकिन अब इसके टारगेट की भी बातें होने लगी हैं कि आखिरकार टारगेट जो है क्या रहेंगे, किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर रह सकती है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ आप देख पा रहे हो 1 सेकेंड, इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 350 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि टारगेट की जो बात है ना वो अलग अलग एनालिस्ट अपने अपने हिसाब से देते हैं। तो कोई आप ये नहीं कह सकते कि यही होने चाहिए। और ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनके टारगेट बढ़ाए, कुछ कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर फर्म बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, ये भी हमने सबने देखा है। तो किसी ब्रोकर फर्म का टारगेट देने से ये सेंस नहीं है या फिर ये बात नहीं होती कि वो हो ही जाएगा। 100% श्योरिटी जो है कभी भी नहीं हो सकती मार्केट में। अगर आप देखोगे कभी भी मार्केट में 100% श्योरिटी जो है नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर 350 के आसपास के टारगेट आप यहाँ पर देख रहे हो। वर्तमान में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर टारगेट प्राइस 350 रखा गया है। हालांकि पिछले प्रदर्शन और वर्तमान रिटर्न को देखते हुए ये सवाल उठता है कि कंपनी इस टारगेट को प्राप्त कर भी पाएगी या नहीं। पिछले आंकड़े मतलब अगर आप देखोगे तो उम्मीदें हैं ये सही है, लेकिन उसके बावजूद अभी लोगों को डाउट तो है। तो उम्मीदें भी हैं लोगों को और डाउट में भी है, ये भी आप मान के चलो कि उम्मीद और डाउट दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हुआ क्या था, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट जो निकल कर आए थे ना वो उतने बढ़िया नहीं थे जितनी की उम्मीद करी गई थी। इसलिए यहाँ पर उम्मीद इसलिए है कि फंडामेंटल वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन डाउट भी इसलिए है क्योंकि वो मतलब क्या उतना पोटेंशियल इसमें दिखाई दे रहा है या नहीं। अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा था कि इसने मतलब जियो फाइनेंशियल ने अपने ही सब्सिडरी में 1000 करोड़ के आसपास का पैसा डाला था, ये भी आपने जो है देखा था। ठीक है, तो इस तरीके की खबरें तो अगर हम देखें तो बहुत सारी आपको नजर आ रही हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है नहीं।
उम्मीदें लोग लगा रहे हैं और मुझे तो यही है, इसके फंडामेंटल ही अच्छे लगते हैं बेसिकली। एंड नए नए बिजनेसेस, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी जो है रिलायंस की है, एंड रिलायंस को आता है कि नए बिजनेस में कैसे एंटर किया जाता है एंड किस तरीके से इंडस्ट्री लीडर को भी डिस्टर्ब कर दिया जाता है, मतलब किस तरीके से किसी भी नए बिजनेस में पकड़ बनाई जाए, ये बहुत अच्छी तरीके से रिलायंस को आता है। इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो उम्मीदें वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली फिलहाल की ये चीज़ें हैं वो यही हैं। अब अगर मार्केट सही रहा, कल अगर स्पेशली मार्केट अगर सही रहा, क्योंकि ना आज जो देखोगे आप ना हो क्या रहा है, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि 2 तारीख सब कह तो रहे थे, लेकिन असली 2 तारीख का जो खौफ है वो 3 को हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का बयान आज है। अब आज जो चीजें होंगी वो आपको 3 को पता चलेंगी। तो अगर कल मार्केट सही रहा तो यहाँ पर उम्मीदें बढ़ जाएंगी और कल के बाद ही असलियत सभी शेयर्स की पता चलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में भी। अब जैसे कि मैंने बोला था, 2 और कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये देखो, एक कंपनी है जिसका नाम आपके सामने मैं रख रहा हूँ, एक्मे फिनट्रेड। एंड ये जो कंपनी है अभी स्टॉक स्प्लिट देने वाली है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अब अगर देखोगे आप तो जिस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है स्टॉक स्प्लिट में, वो देख लो आप। 1:10 का यहाँ पर जो है 1:10 का रेशियो में आपको स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा। एंड इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 18 अप्रैल देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब लास्ट में दोस्तों हम एक और कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड वो जो कंपनी रहेगी वो देखो आप, ये देखो कंपनी का नाम, मतलब इसने 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड कंपनी का नाम है दोस्तों SDC इंडिया। 1 सेकंड में और अच्छे से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से तो हिंदी में बिल्कुल प्रॉपर लिख दिया है इसलिए समझ में शायद ना आए। ये देखो ADC इंडिया। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर भी दिया है, ये भी आप देख रहे हो। लेकिन रिकॉर्ड डेट का मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी है या फिर नहीं। तो बेसिकली अभी इन्होंने जो है रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करी है, आने वाले दिनों में रिकॉर्ड डेट भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन अभी तक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्ती वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।